मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, आज के रोटी कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस विशिष्ट पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए, मुख्य रूप से प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। आज पुण्य बृहस्पतिवार है, 2022वां पुण्य बृहस्पतिवार है। और आज के दिन में हम लोग मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण बातों को स्मरण करते हैं, उसको मनाते हैं। मुख्य रूप से जब प्रभु यीशु ने इस दुनिया से विदा होने से पहले अपने शिष्यों के साथ जो अंतिम भोजन किया, उस भोजन के माध्यम से पवित्र यूकरिस्त की स्थापना की, इस बात को हम आज के दिन में मनाते हैं। पुरोहिताई संस्कार को आज के दिन में प्रभु ने स्थापित किया। इस पुरोहिताई संस्कार की स्थापना दिवस के रूप में आज के दिन में मनाते हैं। और मुख्य रूप से आज के दिन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पैर धोते हुए समस्त मानव जाति को यह आदेश दिया है, हुक्म दिया, एक दूसरे से प्यार करने के लिए। उस प्यार के उस आदेश को हम लोग आज के दिन में दोबारा अपने आप को याद दिलाते हुए उसके अनुसार जीने के लिए एक प्रतिज्ञा करते हैं। यानी कि इन 3 मुख्य घटनाओं पर आज की पूजन पद्धति निर्भर है। और आज ही के दिन में सभी धर्म प्रांतों में पवित्र विलेपन का मिस्सा बलिदान करते हैं, जिसको पवित्र क्रिस्मा भी कहते हैं। और इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में धर्माध्यक्ष अपने धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों के साथ मिस्सा बलिदान का अनुष्ठान करता है। दूसरे भाग में पुरोहित द्वारा याजकीय प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण होता है मिस्सा बलिदान के अंतर्गत। और तीसरे भाग में तेलों की आशीष होती है। और आज का दिन धर्म प्रांत के सभी लोक धर्मियों के विश्वास की अभिव्यक्ति का भी दिन है, जो उन्हें धर्माध्यक्ष एवं पुरोहितों के साथ ईश्वर की महिमा गान एवं सेवा में एक बना देता है। पवित्र विलेपन का मिस्सा धर्माध्यक्ष को पुरोहिताई की पूर्णता एवं पुरोहितों के साथ उनकी एकता का चिन्ह है। मिस्सा के दौरान धर्माध्यक्ष तेलों की आशीष देते हैं, जिनका प्रयोग बपतिस्मा संस्कार, रोगी मलन संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार एवं पुरोहिताभिषेक के दौरान किया जाता है। पवित्र विलेपन एक प्रतीक है। बपतिस्मा में हम क्रिस्त की पुरोहिताई एवं पास्का रहस्य के सहभागी बन जाते हैं तथा दृढ़ीकरण में पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होते हैं। दीक्षार्थियों के तेल से बपतिस्मा के पूर्व हमें पाप से मुक्ति एवं शैतान और उनके कार्य का परित्याग करने की कृपा मिलती है। रोगियों के तेल के प्रयोग से रोगी को शारीरिक एवं मानसिक रोगों से चंगाई प्राप्त होती है एवं पापों की क्षमा और शैतान से जूझने की शक्ति और को सहने की कृपा मिलती है। मिस्सा बलिदान के दौरान पुरोहित आज के दिन में सुसमाचार के पश्चात प्रवचन होता है। धर्माध्यक्ष पुरोहिताई की गरिमा का व्याख्या करते हैं। उसके बाद सभी पुरोहित अपने याजकीय प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण करते हैं। जैसे लोक धर्म में अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण पास्का पर्व के दौरान करते हैं, वैसे ही पुरोहित अपनी याजकीय प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण आज के मिस्सा बलिदान के दौरान करते हैं, जो कि उनकी याजकीय एकता की ओर इंगित करता है। परम प्रसाद के बाद रोगी परम प्रसाद से पहले यानी कि डॉक्सोलॉजी से पहले रोगी मलन में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल को धर्माध्यक्ष आशीष देते हैं। ब्लेसिंग ऑफ द ऑयल ऑफ द सिक बिफोर द डॉक्सोलॉजी। धर्माध्यक्ष रोगी मलन संस्कार में प्रयुक्त किए जाने वाले तेल को आशीष देते हैं। ये सब तेल के प्रयोग से रोगी को मानसिक एवं शारीरिक रोग से चंगाई तथा ईश्वरीय इच्छानुसार कष्टों को सहने की शक्ति मिलती है। दीक्षार्थियों का तेल का पवित्रीकरण परम प्रसाद के बाद होता है।
ब्लेसिंग ऑफ द ऑयल ऑफ द कैटेक्यूमेंस। धर्माध्यक्ष दीक्षार्थियों के तेल की आशीष देते हैं। बपतिस्मा के दौरान इस तेल के मलन से बपतिस्मा ग्रहण करने वाले को पापों की क्षमा एवं शैतान का परित्याग करने की शक्ति और कृपा मिलती है। और मुख्य तेल है पवित्र विलेपन का तेल। धर्माध्यक्ष पवित्र विलेपन को प्रतिष्ठित करेंगे। यह सुगंधित तेल क्रिस्त का पिता ईश्वर के प्रति प्रेम व समर्पण का प्रतीक है। बपतिस्मा क्रिस्तियों को एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है तथा दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र विलेपन के मलन से क्रिस्त धर्मी अपने विश्वास में और भी दृढ़ बनते जाते हैं। इस प्रकार से ये तेलों की आशीष होती है पवित्र क्रिस्मा के मिस बलिदान के दौरान, जो कि आज के सुबह के समय किया जाता है। और आज के संध्या के समय सभी लोग धर्मियों के साथ पल्लवी पुरोहित इस महान दिन को मनाते हैं, जिसको अंग्रेजी हम लोग मॉन्डी थर्सडे बोलते हैं, हिंदी में पुण्य बृहस्पतिवार के वार बोलते हैं। इसमें पुण्य क्या हुआ? पुण्य ये हुआ, प्रभु ने पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की। बहुत ही पुण्य काम है। प्रभु ने अंतिम भोजन में अपने शिष्यों के पैर धोए। एक पुण्य का काम। गुरु होके शिष्यों के सामने घुटने टेकते हुए हम सबों के सामने उदाहरण देता है कि अपने शिष्यों के प्रति वो प्रेम व्यक्त करने का तौर तरीका। और प्रभु ने यही आदेश दिया, एक दूसरे से प्यार किया करो, यानी कि सेवा किया करो। एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे को क्षमा, ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने हम सबों के सामने उदाहरण दिया है। और सबसे बड़ा पुण्य का काम है यूकरिस्ट की स्थापना। पवित्र मिस्सा बलिदान की स्थापना दिवस है। आज के दिन में इसको मनाते हैं और इस मिस्सा बलिदान को हम लोग हर दिन चढ़ाते हैं, जिसके द्वारा हमें अनगिनत वरदान और कृपाएं मिलती हैं। इसलिए आज के पुण्य बृहस्पतिवार की इस पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आप सबों के सामने पवित्र सुसमाचार को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। यूहन्ना के द्वारा रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 15। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपने को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे हुए अंगोछों से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और मेरे सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सब के सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की पूजन पद्धति बहुत ही सुंदर पूजन पद्धति है। और आज के दिन में जैसे कि मैंने पहले से कहा, 3 मुख्य बातों पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं और इन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। मुख्य रूप से यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरे है, प्रभु ने हम सबों के लिए
पुरोहिताई संस्कार की रचना की, और तीसरी है एक आदेश यानी कि एक आज्ञा दिया है एक दूसरे से प्यार करना। इन तीनों बातों को मनाते हुए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु में आनंद मनाते हैं। जो आदेश प्रभु ने हम सबों को दिया, उस आदेश हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति के लिए है, अपने जीवन में लागू करते हुए जीने के लिए है। एक दूसरे से प्यार करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते, एक दूसरे की सेवा करते, एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का ये विधेय, ये आदेश प्रभु ने हम सबों को दिया है। इसका हम भलीभांति पालन करते प्रभु की महिमा करें। विशेष रूप से आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी पुरोहितों के लिए, विश्व भर में जितने भी पुरोहित हैं सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने उन्हें चुना है मनुष्यों के बीच में से, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों की सेवा करते हुए ईश्वर की सेवा करने के लिए उन्हें चुना है। वही प्रभु मसीह जिन्होंने उनको चुना है, उनको बल प्रदान करे, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। विशेष रूप से उनके दुर्बलता के समय में, उनके जीवन में जब प्रलोभन आते हैं, उस वक्त प्रलोभनों का सामना करने के लिए और प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार दृढ़ रहने के लिए, अटल रहते हुए प्रभु की सेवा में निष्ठापूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, कृपा प्रदान करें। हम उनके लिए प्रार्थना करें और विशेष रूप से प्रभु पिता परमेश्वर को धन्यवाद है प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु ने यूकरिस्त की स्थापना करते हुए हम सबों के लिए विशेष रूप से हर दिन वो खजाना खोल रखा है, जिसके द्वारा हमें आध्यात्मिक बल मिलता है। इस बलिदान के द्वारा हमें ईश्वर अनगिनत वरदानों से, आशीषों से, कृपाओं से हम सबों को भरता है। और उसमें बलिदान के महान संस्कार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस मिश्र बलिदान में हम लोग हर बार भाग लेते हुए योग रीति से उस परम प्रसाद को ग्रहण करें, प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। आज के दिन के इस पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों को प्रभु बहुतायत में आशीष दे, आशीष प्रदान करें, बरकत दे। और प्रभु अपने साथ अपने मित्रता मजबूत करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। आइए हम दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।